अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्टील सेक्टर से मुग़ल आयरन एंड स्टील का टेक्निकल ओवरव्यू डिस्कस करूंगा। तो ये आपने एक क्रिटिकल लेवल के ऊपर खड़ा है, जहां से ये अगर नीचे गिरता है तो अच्छा खासा लोगों का लॉस भी करवा सकता है और शॉर्ट सेलर्स के लिए एक इसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी नज़र आ रही है। और अगर यहाँ से ये उठता है तो एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट भी दे सकता है। तो दोनों साइड के ऊपर इसके 50-50% चांसेस हैं। तो दोनों चांसेस जो है, इसकी दोनों प्रोबेबिलिटीज़, इसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि हमें अपने जो है पोर्टफोलियो के हिसाब से इसके अंदर कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो इसके जो है चार्ट की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। तो चार्ट इसका मैंने ओपन कर लिया है। तो अगर हम इसकी करंटली प्राइस फॉर्मेशन देखें तो ये आपने एक जोन के अंदर काफ़ी अर्सा जो है वो कंसोलिडेट करता रहा है। तो ट्रेंड की अगर हम बात करें तो 50 EMA के ऊपर ये आपने डाउन ट्रेंड के अंदर चला आ रहा है। डाउन ट्रेंड की ये जब प्राइस इसके ऊपर टॉप पे आई थी तो यहाँ पे एक डबल टॉप जो है वो फार्मेशन बनी थी, जिसका इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया था ऑलमोस्ट 100 रुपये के ऊपर, और जिसके टारगेट 90 रुपीज़ के थे। तो ये 90 रुपीज़ के आसपास इसकी प्राइस ने जो है कंसोलिडेट किया है। ये जो मैंने ब्लैक कलर की दो लाइनें लगाई हुई हैं, इसी जोन के अंदर इसने जो है कंसोलिडेशन की है। यानी जब प्राइस यहाँ से ऊपर से नीचे गिरी है तो पहली जो है सपोर्ट इसने आके लिया तकरीबन 81 रुपये और 50 पैसे से, फिर ऊपर की तरफ उठा है। रेजिस्टेंस इसके अंदर 90 रुपये के ऊपर आई है, फिर नीचे आया तो इसके अंदर 83 रुपये के ऊपर सपोर्ट आई। फिर ऊपर रेजिस्टेंस जो इसने ली है सेकंड टाइम वो 92 रुपीज़ की है। थर्ड टाइम फिर इसने इसी ब्लैक कलर की लाइन से जो है सपोर्ट ली है, जो कि 84 रुपीज़ का लेवल इस बार बन रहा था। और थर्ड टाइम जो है इसके अंदर ऊपर रेजिस्टेंस जो है हमारी ब्लैक लाइन से थोड़ी पहले ही आ गई है। तो अभी हमारी इसके अंदर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर हम फोर्थ टाइम की बात करें तो फोर्थ टाइम में इसने ये अपनी जो ब्लैक कलर की जो नीचे, इसको मैं अभी ग्रीन कलर में करता हूँ और स्पोर्ट लाइन में इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो हमारी ग्रीन कलर वाली लाइन है, फोर्थ टाइम इसको इसने सस्टेन करने के बजाय इसको ब्रेक कर दिया और प्राइस इसकी नीचे चली गई है। तो यानी अब ये जो हमारी सपोर्ट है ये हमारी वैलिड नहीं रही। तो इसको ब्रेक करने के बाद प्राइस वो आप देखें प्राइस नीचे आई। आपने आलमोस्ट प्रीवियस लो जो कि हमारे पास 81 रुपये और 50 पैसे का लेवल बनता था, वहीं से इसके अंदर सपोर्ट आई और दोबारा प्राइस गई इसी सपोर्ट के पास जो कि पहले सपोर्ट का काम कर रही थी। और जब ये नीचे से ऊपर की तरफ उठी है तो इसी ने रेजिस्टेंस का काम किया और यहाँ से इसको इतनी सवीयर रिजेक्शन मिली है कि दोबारा प्राइस अपने प्रीवियस लो जो कि 81 रुपये और 50 पैसे के लेवल के ऊपर आ गई है। तो अभी हमारी इसके अंदर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आने वाले दिनों के लिए। तो देखिए इसके अंदर मैं बाइंग और सेलिंग दोनों प्रोबेबिलिटीज़ क्यों कह रहा हूँ। देखिए बाइंग इस सेंस में कह रहा हूँ क्योंकि प्राइस जो है इसकी अपनी प्रीवियस सपोर्ट जहाँ से इसने पहले जो आके सपोर्ट ली है, एक दफ़ा यहाँ पे ली है और दूसरी दफ़ा यहाँ से, तो यहाँ पे भी चांसेस मौजूद है कि मे भी प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले। तो यहाँ से अगर सपोर्ट लेती है 81 रुपये 81 रुपये और 51 पैसे से, तो हमारे जो इसके अंदर टारगेट्स जो एक्सपोज होंगे वो दोबारा से हमारे ये जो रेजिस्टेंस लाइन है जो अभी पहले सपोर्ट थी और अभी रेजिस्टेंस लाइन में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा टारगेट होगा। यानी 81 रुपये 50 पैसे से हमारी बाइंग आए तो हमारा जो प्रॉफिट टारगेट होगा वो हमारे पास 85 रुपये का होगा। और 85 रुपये के बाद अगर प्राइस दोबारा इस जोन के अंदर एंटर होती है तो हमारा जो प्रॉफिट लेवल होगा वो प्रीवियस हाइज आलमोस्ट तकरीबन 90 रुपये के प्लस हमारे जो है इसके अंदर टारगेट्स होंगे। तो ये होगी हमारी बाइंग साइड के लिए स्ट्रेटजी। पर बाइंग हमने करनी किस वक्त है, क्या हम अभी इसके अंदर बाइंग कर लें। देखिए यहाँ पे रिजेक्शन आई है तो मे भी ये जो दोबारा इस सपोर्ट को यहाँ पे ये सस्टेन ना करे और इसको ब्रेक करके नीचे भी जा सकती है। तो हमने बाइंग कब करनी है, देखिए इसके अंदर ये जो रेड कलर की मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा हुआ है ये 5 का EMA है, तो जिसका लेवल हमारे पास 82 रुपये और 70 पैसे का है। तो आप लोगों ने वेट करना है जब तक प्राइस की क्लोजिंग 82 रुपये 70 पैसे के ऊपर, यानी करंटली 81 रुपये 70 पैसे है, जब तक 82 रुपये 70 पैसे के ऊपर क्लोजिंग ना आ जाए आप इसके अंदर बाइंग जो है वो अवॉइड कर सकते हैं सेफ साइड के लिए। तो अगर उस वक्त आप 82 रुपये 70 पैसे से ऊपर करेंगे तो फिर चांसेस जो है वो हमारे बढ़ जाएंगे ऊपर की साइड के लिए और जो है हमारा रिस्क जो है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। और अभी चलते हैं हम इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है यानी सेलिंग की साइड के लिए। तो देखें यहाँ से जो इसके अंदर प्राइस के अंदर रिजेक्शन आई है तो इसके अंदर एक प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि ये यहाँ से इस दफ़ा जो है अपनी सपोर्ट को ये ब्रेक कर दे। तो यहाँ पे अगर आपने सपोर्ट को ये ब्रेक करती है तो हमारे इसके अंदर दो जो है टारगेट्स वो एक्सपोज हो जाएंगे। तो सेलिंग आपने इसके अंदर करनी किस वक्त है, जिस वक्त ये 81 रुपये 50 पैसे या फिर 81 रुपये का आप लेवल रख लें, इसके नीचे प्राइस इसकी निकल जाए और वॉल्यूम्स भी आने लग जाए सेलिंग साइड पे, तो आपने कन्फर्म कर लेना है कि ये अभी जो है नीचे गिरेगी प्राइस।
और नीचे हमारे टारगेट्स क्या होंगे सेलर्स हजरात के लिए। पहला हमारा जो टारगेट है वो 75 रुपये का होगा, 75-76 रुपये का होगा। वो कौन से लेवल्स है, वो हमारी ये जो चैनल जिसके अंदर ये मूव करती रही है काफ़ी अर्सा प्राइस, इसकी विर्थ है। तो वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और दूसरा टारगेट हमारे इसके अंदर क्या होगा, वो 67 रुपीज़ का है। 67 रुपीज़ किस सेंस में, देखें प्राइस जब यहाँ से यहाँ तक नीचे आई और इसने मूव किया तो ये एक इसके अंदर इन्वर्टेड फ्लैग बना हुआ है, यानी उल्टा झंडा बना हुआ है। तो जिसके टारगेट हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोल की लंबाई है वो मैंने मैयर करके लगाई हुई है, वो ये बन सकती है। तो अगर प्राइस नीचे गिरती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो 75-76 रुपये का ये एक्सपोज होगा। और लॉन्ग टर्म में हमारे अगर ये अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो ये 67 रुपीज़ के जो लेवल हैं ये भी एक्सपोज हो जाएंगे। तो ये दोनों लेवल्स मैंने जो है आप लोगों को समझा दिए हैं। और जो नेगेटिव साइड के ऊपर एक और जो सीन नज़र आ रहा है, एक तो इसका जो RSI है, RSI जिनको रीड करना आता है वो देख सकते हैं कि ये जो है अपनी एक नेगेटिव टेरिटरी के अंदर है। कुछ लोग कहेंगे ये तो ओवर सोल्ड रीजन में जाने वाला है। देखिए ओवर सोल्ड और ओवर बॉट मार्केट में कुछ भी नहीं होता, ये आपने एक नेगेटिव जोन के अंदर है। तो जब नेगेटिव जोन में होता है तो इसके अंदर चांसेस यही होते हैं कि ये मज़ीद नीचे जा सकता है और प्राइस जो है वो नीचे जा सकती है। तो ये हमारी इसके अंदर एक RSI इंडिकेशन मेरी है कि ये एक नेगेटिव जोन के अंदर है। और अगर हम मैगडी को देखें तो मैगडी की भी जो है वो नेगेटिव साइड के लिए काफ़ी जो है कन्वर्जेंस क्रिएट हो रही है। तो मे भी ये आने वाले दिनों में जो है इसका भी नीचे की तरफ जो है क्रॉस ओवर कर दे, रेड लाइन ऊपर निकल जाए, ऊपर वाली लाइन नीचे निकल आए। तो ये भी हमारे पास एक जो है नेगेटिव कन्फर्मेशन होगी। और वॉल्यूम जो है वो भी ऐसा कुछ अच्छे नहीं लग रहे। तो हमने इसके अंदर एहतियात से काम करना है। बाइंग के लिए जो मैंने आपको लेवल बताया है उस लेवल से पहले आपने इसके अंदर बाइंग नहीं करनी। और टारगेट्स, प्रॉफिट टारगेट्स जो हमारे पास दो होंगे, एक ये रेजिस्टेंस लाइन होगी और एक हमारा प्रीवियस हाई, ये हमारा बाइंग साइड के लिए होगा। और सेलिंग साइड के लिए हमें वेट करना होगा 81 रुपये से नीचे अगर प्राइस निकल जाती है, 81 रुपये 50 पैसे। वैसे हमारा बाइंग के जो हजरात हैं उनके लिए स्टॉप लॉस भी ये काम कर सकता है, लेकिन 81 रुपये 50 पैसे या फिर 81 रुपये या 80 पैसे 80 रुपये जो है ये आप जेन में रख लें। इसको अगर प्राइस ब्रेक कर देती है फिर 75 रुपये या 76 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और फाइनल टारगेट 67 रुपीज़ होगा। तो होप के वीडियो जो है आप लोगों को समझ आ गई होगी और लेवल जो है वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। और अपनी हिकमत अमली आप इसके हिसाब से बना सकते हैं कि आया आप इसके अंदर सेलिंग करना चाहते हैं या इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने ट्रेड करनी है, तो जिस तरह प्राइस निकलती है आप उस साइड के ऊपर अपनी जो है इसके अंदर ट्रेड बिल्ड कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।